अगर कोई आपसे पूछे कि क्या आप भारत की नागरिकता साबित कर सकते हैं, आपके पास भारत की नागरिकता साबित करने के लिए आपके पास दस्तावेज हैं, कौन से ऐसे दस्तावेज हैं जिनसे आप भारत की नागरिकता साबित कर सकते हैं। कोई भी अधिकारी अगर आपसे मांगते हैं कि आप भारत की नागरिकता जो है हमें दीजिए, तो आप उन्हें कौन से दस्तावेज देंगे? क्या आप तुरंत उसे जो है यहाँ पर दस्तावेज दे पाएंगे? भारत की नागरिकता प्रमाण आप उन्हें जो है तुरंत दे पाएंगे? जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप भी परेशान हैं भारत की नागरिकता को लेकर के, कौन से ऐसा हमें दस्तावेज देना होगा जिनसे हमारे भारत की नागरिकता जो है यहां पर साबित तो हो पाएंगे। बहुत सारे व्यक्ति यहां पर जो आधार कार्ड, पैन कार्ड और राशन कार्ड को लेकर के जो बहुत ही परेशान है कि हमारे पास ये दस्तावेज है, क्या इनसे हमारा जो है यहां पर भारत की नागरिकता साबित होंगे? तो जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल होंगे आपका, लेकिन कुछ आपका कंडीशन है, प्रोसेस है, जो आपको जानकारी होना आपको बेहद जरूरी है। और खास करके जो यहाँ पर आपको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो बताए गए यहाँ पर जो बात बताए हैं उनको आपको जानकारी होना चाहिए। और खास करके जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आपको ये बात बताए हैं कि जितने भी 0 से लेकर 70, 75, 80 साल की एज वाले व्यक्तियों का अब जो है यहाँ पर आपका जन्म प्रमाण पत्र बनने वाला है, उनका भी अब जन्म प्रमाण पत्र बनेंगे। उसके बाद अगर आप जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना पाते हैं तो आप पासपोर्ट भी आप बना सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप जन्म प्रमाण पत्र कैसे बना पाएंगे और पासपोर्ट कैसे बना पाएंगे, और आपका जितना भी डाउट यहां पर रहने वाला है इस वीडियो के एंड तक आपको जो सारा चीज यहां पर क्लियर होने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट और जानते हैं कि जन्म प्रमाण पत्र जो है यहां पर कैसे बनाए जाते हैं और पासपोर्ट जो है यहां पर कैसे बनाया जाता है। सबसे पहला जो है आपको जन्म प्रमाण पत्र और पासपोर्ट को लेकर के ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट यहां पर रहने वाला है, इसी के बारे में पूरा यहां पर चर्चा करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहली बात आपको यह जानकारी होना बेहद जरूरी है कि जितने भी यहां पर बच्चे हैं, बच्चों का जो है यहां पर जो जन्म प्रमाण पत्र उसका आराम से जो है यहां पर बन जाता है, उसका कोई दिक्कत नहीं होते हैं। बहुत सारे ऐसे आलसी व्यक्ति होते हैं जो अपने बच्चे का जो है जैसे जन्म होते हैं तो वो जो है यहां पर क्या करते हैं, तुरंत उनका जो है जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनाते हैं। उसको जो है ज्यादा समय होने के कारण जो है उनको फिर कोर्ट एफिडेविट यहां पर करवाना पड़ता है, तब उनका जो है यहां पर जन्म प्रमाण पत्र बनता है। उसके बाद उनका जो यहां पर आधार कार्ड यहां पर बनता है। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि अगर आपका कोई भी अगर बच्चा का जन्म अगर लेता है तो उस वक्त जो है यहां पर तुरंत आपको अपना जो है बच्चे का नाम जो है आपको लिख लेना है, और बच्चे का नाम जैसे रख लेंगे, बच्चे का माता पिता और उसका एड्रेस आपको बिल्कुल जो सही आपका आधार कार्ड में एड्रेस है वो आपको जरूर भरना चाहिए, ताकि आपका जो है बच्चे का जो जन्म प्रमाण पत्र बनेंगे उसमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि ना हो, ताकि बाद में आपको सुधार करने के लिए जो है इधर उधर ना भटकना पड़े। तो जैसे ही आप बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए आप अप्लाई करते हैं, तुरंत फॉर्म भरते हैं, जैसे बच्चे पैदा होते हैं तो उसी दिन जो है आपको नाम रख करके उनका जो है आपको फॉर्म भर करके जो है तुरंत जमा कर देना चाहिए, ताकि उनका जो है जन्म प्रमाण पत्र बनाने में आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। क्योंकि बहुत सारे व्यक्ति को अभी जो है जितने भी यहाँ पर 50 से 70, 75 साल वाले व्यक्ति है उनको जो है जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए अभी बहुत ही परेशानी हो रही है। तो इसलिए जो है जो भी बच्चा अभी पैदा होते हैं उनका आपको जन्म प्रमाण पत्र जो है सबसे पहले जो है बनवा लेना चाहिए। उनका जो है आपको डिले बिल्कुल नहीं करना चाहिए, आपको आलसीपन नहीं दिखाना चाहिए। तो ये तो बच्चे का यहाँ पर जो आपका हो गया। उसके बाद जितने भी बड़े बुजुर्ग व्यक्ति है उनका जो है यहाँ पर वो कैसे अपने जन्म प्रमाण पत्र बनाएंगे, उनका क्या प्रोसेस रहने वाला है, ये समझना आपको बेहद जरूरी है। जिनकी उम्र 50 से 70, 75, 80 साल वर्ष हो चुकी है तो उनका क्या प्रोसेस यहाँ पर रहने वाला है जन्म प्रमाण पत्र को बनवाने के लिए, और ये कानून आपको जो हर एक व्यक्ति को जानकारी होना बेहद जरूरी है, ताकि हर एक व्यक्ति को अब जो है यहाँ पर जन्म प्रमाण पत्र बनवाना होगा। तो इसके बारे में कानून यहाँ पर क्या कहते हैं और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या बताएं, इसके बारे में आप सभी व्यक्ति को मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहले जो आपको ये चीज जानकारी होना चाहिए कि अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं या फिर शहर से बिलोंग करते हैं तो दोनों तरह के व्यक्तियों को जो वो कैसे कैसे अपना जो जन्म प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। जितने भी यहाँ पर बड़े बुजुर्ग व्यक्ति हैं वो लोग कैसे बना पाएंगे, तो सबसे पहले जो यहाँ पर जो गांव के व्यक्ति है उनको जो है यहाँ पर अपने पंचायत भवन में जाना होगा, और पंचायत भवन जाकर के जो उनको अपना जन्म प्रमाण पत्र का एक फॉर्म होता है वो फॉर्म आपको यहाँ पर भरना होगा। वो फॉर्म आपको जब भी भरेंगे तो आपको बिल्कुल राइट फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। जो लीगल आपका यहाँ पर जो दस्तावेज में जो भी है उसका आपका एड्रेस, उसके बाद आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पर सही से भरना पड़ेगा। अगर आप सही से नहीं भरते हैं, अगर गलत भरते हैं तो ये आपका जो बहुत बड़ी भूल हो सकता है। आपको गलत बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये आपका जो है बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज बनने जा रहा है। ये आपका जन्म प्रमाण पत्र जो
बहुत ही महत्वपूर्ण, इसमें जो आप किसी भी प्रकार की कोई गलती आपको नहीं करना चाहिए। इनका जो है यहाँ पर आप ऑफलाइन इसका काम कर सकते हैं। अगर आपके क्षेत्र में, आपके स्टेट में अगर इसका ऑनलाइन अगर प्रोसेस अगर है तो ऑनलाइन भी आप बनवा सकते हैं। अगर आपका ऑनलाइन प्रोसेस अगर वहां पर नहीं है तो आप जो ऑफलाइन भी बनवा सकते हैं। आपके जो अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो आपको पंचायत भवन में जाना पड़ेगा। अगर आप गांव से अगर बिलोंग अगर नहीं करते हैं, अगर आप जो है यहाँ पर शहर से बिलोंग करते हैं तो शहर के जो है यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, उनको भी जो है यहाँ पर अपने नगर निगम में जाकर जाना पड़ेगा। वहां पर आपको फॉर्म भर करके जो है जमा करना पड़ेगा, ताकि आपका भी जो जन्म प्रमाण पत्र वहां पर बने और उसका जो है यहाँ पर रिलीज किया जाए आपका जन्म प्रमाण पत्र को। अब इसके डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपको समझ लेना बेहद जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत ही कंफ्यूजन में कि हमारे पास आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, राशन कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है, तो क्या ये हमारा कोई काम का नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। इसी के जरिए आप जो अपना जन्म प्रमाण पत्र को आराम से आप बना सकते हैं। तो ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट दस्तावेज यहां पर होता है, और इसको आपको जो है यहां पर बिल्कुल इसे आप समझते हैं कि ये जो है हमारा कोई काम का नहीं है। ये भी एक बहुत ही आपका जरूरी दस्तावेज है। इसी के जरिए आप अपना जन्म प्रमाण पत्र बनाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले आपको कौन सा दस्तावेज आपको यहां पर लग सकता है, वो आपका आधार कार्ड अगर आपके पास है तो वो पहचान के लिए आपको यहां पर वो लगने वाला है। उसके बाद वोटर आईडी कार्ड अगर आपके पास है तो वो भी आप यहां पर दे सकते हैं। अगर आपके पास राशन कार्ड है बना हुआ तो वो भी आप दे सकते हैं। उसके बाद अगला जो आपका आवासीय प्रमाण पत्र अगर आपके पास अगर बना हुआ नहीं है तो वो भी आप बना करके आप अटैच कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपके पास बिजली बिल है तो वो भी आप यहां पर लगा सकते हैं। अगर आप गैस कनेक्शन यहां पर लिए हुए हैं तो उनका भी जो अगर आपके पास कॉपी है तो वो भी आप यहां पर दे सकते हैं। अगर आप पानी कनेक्शन अगर वाला बिल अगर आपके पास है, अगर आपके घर तक अगर पानी कनेक्शन गए उसका अगर बिल आपके पास है तो वो भी यहां पर अटैच कर सकते हैं। आपका यहां पर जो है वो अटैच कर देंगे तो आपका काम कर दिया जाएगा। आपका जो है यहां पर जन्म प्रमाण पत्र को रिलीज कर दिया जाएगा। अब आपको ज्यादा परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसको जरूर आपको बनवाना चाहिए, क्योंकि अभी सारे यहां पर जो स्टेट में लागू नहीं किए गए, लेकिन हो सकता है कि कभी जो यहां पर भविष्य में जो है आपका आने वाले साल में जो है आपका यहां पर आपको ये चीज की जरूरत यहां पर पड़ने वाले हैं। आपसे ये चीज मांगे जाएंगे, जन्म प्रमाण पत्र को आपको बनवाना ही होगा। तो इसको बिल्कुल आप नेग्लेक्ट ना करें। उसके बाद इंपॉर्टेंट बात आप जरूर जान लें कि जिनका जन्म यहां पर घर में हुआ है, बहुत सारे लोगों का यहां पर जो है सवाल है और बहुत सारे लोग परेशान है कि जिनका जन्म यहां पर घर में हुआ है तो उस वक्त जो है यहां पर बच्चों का जन्म घर में ही हो जाता था। बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनका जन्म जो है यहां पर घर में ही हो गया था। वो कह रहे हैं कि हमारे पास किसी भी प्रकार की कोई दस्तावेज नहीं है। तो इस तरह की व्यक्तियों का, इस तरह की बच्चों का जो है जन्म प्रमाण पत्र यहां पर कैसे बनने वाला है, उसका क्या प्रोसेस रहने वाला है, तो इनको क्या करना पड़ेगा, क्या प्रोसेस है, क्या करना होगा, ये सारा चीज जो है आपको समझ लेना बेहद जरूरी है। तो इस तरह की व्यक्तियों का यहां पर जो है वकील से जो है शपथ पत्र आपको यहां पर बनवाना पड़ेगा। आपको कोर्ट जाना पड़ेगा और वहां से शपथ पत्र यहां पर आपको बनवाना होगा। और शपथ पत्र में अपने माता पिता का, जिनके नाम से बना रहे हैं उनके माता पिता का जो आपको आधार कार्ड यहां पर सत्यापित करना पड़ेगा। अगर माता पिता नहीं है तो कोई दो गवाह यहां पर जो उनका आधार कार्ड लेकर के उसको सत्यापित करना पड़ेगा, ताकि वो गवाह जो है यहां पर ये साबित कर पाए कि इस बच्चे का जन्म जो है इस डेट को हुआ है, इस दिन हुआ है। तो अगर ये चीज अगर साबित वो कर देते हैं, ये सत्यापित अगर हो जाते हैं, तो उसके बाद इसका जो है यहां पर जन्म प्रमाण पत्र को रिलीज कर दिया जाता है। उसके बाद उसको बना दिया जाता है, चाहे वो ग्राम पंचायत से बिलोंग करता हो, चाहे वो नगर पंचायत से बिलोंग करते हैं। तो दोनों तरह की व्यक्तियों का, जो दोनों तरह की बच्चों का जो भी जन्म प्रमाण पत्र होंगे, इस तरह से अगर वो अगर पैदा हुए थे तो उनका भी जो है जन्म प्रमाण पत्र, ये प्रोसेस से उनको अगर वो गुजरेंगे तो उनका भी जन्म प्रमाण पत्र को बना दिया जाएगा। उसके बाद अगला दस्तावेज आपका पासपोर्ट है। अब आप पासपोर्ट कैसे बना पाएंगे, इसका बनाने का क्या प्रोसेस ऑनलाइन रहता है, आपको क्या क्या करना होगा, कहां पर जाना पड़ेगा और आपसे कौन से ऐसे दस्तावेज मांगे जाएंगे जिनसे आपका जो यहां पर पासपोर्ट को बना दिए जाएंगे। और ये आपका जो है ज्यादा से ज्यादा 1 से 1.5 महीने का टाइम लगेंगे। और इससे जो है जैसे ही आपका यहां पर बन जाता है, रिलीज हो जाता है, तो आपको जो है यहां पर बाय पोस्ट के द्वारा जो आपका पोस्ट ऑफिस के जरिए जो है आपको वो पासपोर्ट जो आपके घर तक यहां पर दे दिए जाते हैं। तो इसका बनाने का प्रोसेस क्या है, आपको सबसे पहले अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आधार कार्ड को लेकर के आपको चले जाना है अपने नजदीकी साइबर कैफे में। वहां पर जो पासपोर्ट के लिए अप्लाई वो लोग करते हैं, तो वो क्या करेंगे, सबसे पहले वो आपको आपके पास जो दस्तावेज आपका आधार कार्ड रहेंगे उनको लेकर के जो है उनका जो है सारा चीज आपको सही रहना चाहिए। आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका जो है एड्रेस, सारा चीज वहां पर सही रहना चाहिए आपका आधार कार्ड में। अगर किसी भी प्रकार की आधार कार्ड में आपका त्रुटि है तो वो आप सबसे पहले त्रुटि को सुधार कर लीजिए। उसके बाद आप जो यहाँ पर पासपोर्ट के लिए अप्लाई कीजिए। तो आपका जो यहाँ पर साइबर कैफे में आप चले जाते हैं, जाने के बाद जो आपका अप्लाई करते हैं तो आपका जो यहाँ पर चालान निकाला जाता है। और उस चालान को आपको क्या करना पड़ेगा, अपने जो है यहाँ पर
SBI बैंक में आपको ला करके जमा करना पड़ेगा। तो ये आपका छोटा सा यहाँ पर आपका प्रोसेस रहता है। उसके बाद अगर आप पहली बार अगर आप बनाते हैं अपना पासपोर्ट को, तो आपका जो पुलिस वेरिफिकेशन भी यहाँ पर होने वाला है। पुलिस वेरिफिकेशन होने के बाद तब आपका जो है यहाँ पर पासपोर्ट को आगे रिलीज किया जाता है। आपका पासपोर्ट को आपको बना करके आप तक जो है यहाँ पर बाय पोस्ट के द्वारा भेज दिए जाते हैं। तो आपको ये चीज़ समझ लेना बेहद जरूरी है कि इसमें जो है यहाँ पर ये तो प्रोसेस रहा। अब इसमें जो है कौन से दस्तावेज आपको यहाँ पर ऑफलाइन में जो चेक करेंगे, तो उसमें जो है यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जब आपका होंगे, तो उस वक्त जो है आपको कौन कौन से दस्तावेज आप दे सकते हैं, आपको देना पड़ सकता है। तो ये चीज़ आप समझ लीजिए, इसको समझ लेना आपको बेहद ज़रूरी है। तो आपको ये मुख्य डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। तो ये जो है यहाँ पर तीन खंडों में से बांटा गया है। ये जो दस्तावेज है 3 खंडों में बांटा गया है, और इन 3 खंडों में से कौन कौन से दस्तावेज आपके पास होने चाहिए जो आप जो ये साबित कर पाएं कि ये जो है हम पासपोर्ट बनाने के लिए जो है एलिजिबल है। तो सबसे पहला जो है आपके पास जो पहचान प्रमाण के लिए, अगर आपसे अगर पूछा जाए कि आप पहचान प्रमाण के लिए अगर आपसे पास दस्तावेज मांगे जाए, तो आपके पास कौन से दस्तावेज होने चाहिए? पहला तो आपके पास आधार कार्ड, उसके बाद दूसरा वोटर ID कार्ड आपके पास होना चाहिए, उसके बाद पैन कार्ड होना चाहिए, उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। इनमें से कोई एक अगर आपके पास अगर डॉक्यूमेंट्स दस्तावेज है तो वो आप अटैच कर सकते हैं, आपका जो है यहाँ पर काम कर दिया जाएगा। उसके बाद पता का प्रमाण आप किस दस्तावेज से दे सकते हैं? पता का प्रमाण अगर आपसे पूछे जाएंगे तो वो कौन से दस्तावेज से आप दे सकते हैं? पहला तो आपका आधार कार्ड होंगे, उसके बाद आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल यहाँ पर होंगे, उसके बाद बैंक आपका जो है पासबुक होंगे। अगर इनमें से कोई अगर आप दे देते हैं तो आपका पता का प्रमाण आपका यहाँ पर हो जाता है सत्यापित। उसके बाद 3 नंबर पे जो है आपका यहाँ पर जन्म तिथि का प्रमाण आपको देना पड़ेगा। तो जन्म तिथि का प्रमाण आप कैसे दे पाएंगे? सबसे पहला आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर आपके पास स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर अगर आपने 10वीं की पढ़ाई की है तो आपके पास मार्कशीट होना चाहिए। तो इनमें से कोई अगर आप ये दे देते हैं तो आपका जो है जन्म तिथि का जो है यहाँ पर आपका प्रमाण यहाँ पर हो जाता है। आपका आराम से आपका जो पासपोर्ट को जो है यहाँ पर बना दिए जाएंगे, आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आपका आराम से हो जाएंगे। तो उसके बाद अगर आप पहली बार अगर पासपोर्ट बना रहे हैं तो आपको तो पुलिस वेरिफिकेशन करवाना ही होगा। आपका पुलिस वेरिफिकेशन जैसे ही हो जाते हैं तो आपका जो है यहाँ पर आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं होंगे। उसके बाद अगला जो पोस्ट ऑफिस में आपका यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए आपको जो है यहाँ पर बुलाए जा सकते हैं। पुलिस स्टेशन भी आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए और पुलिस वेरिफिकेशन के लिए आपको बुला सकते हैं, वहाँ पर जाना पड़ेगा। उसके बाद आपका जो पासपोर्ट को रिलीज कर दिया जाएगा, बना दिया जाएगा। तो इस तरीके से आप जो जन्म प्रमाण पत्र हो या फिर आप पासपोर्ट हो, आराम से आप बना सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को जो है पर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर आप इस तरह की और भी वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। इस तरह की वीडियो जो हम इस चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारा चीज समझ में आ गए होंगे। तो चलिए फिर से हम मिलते हैं इसी प्रकार से दूसरे वीडियो में दूसरे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।